हम्म? एक वसीम बरेली साहब हैं, वो एक शेर बोलते हैं कि मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा, मगर इसके बाद मेरा इंतहा क्या रहेगा। इसके साथ ही हम आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं और हमारा टाइटल है क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन के यौगिक के बारे में और IUPAC नामकरण के बारे में हमने पहले ही एक वीडियो बना दी है, उसको साथ में उसको ज्वाइन कर लेंगे। प्रारंभ करें तो प्रारंभ कर देते हैं। चलो, तो वो इसका चैप्टर दूसरा करा दिया, इसके IUPAC नामकरण वाले और प्लस इनसे मिलकर यौगिक माने, ये इसी चैप्टर का पार्ट 2 में करा दिया है। पहले हो गया बहुत समय पहले, उसको अपने लेक्चर में बनाएंगे, उसको कंबाइन करेंगे। दीदियाँ प्लीज विनम्र प्रार्थना है, आप बड़े बड़े बच्चे हो, अच्छा नहीं है ना। तो प्रकृति में पाए जाने वाला तीसरा पदार्थ ये बताया मैं। इससे पहले ऑक्सीजन पाई गई, हाइड्रोजन पाया गया, मिल गया कार्बन। ठीक है, कार्बन अधातु में आता है, किसमें आता है, और जब हम वर्गों में देखेंगे तो 14वें वर्ग के तत्वों में इसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, चलो, तो कितनी मात्रा में प्रकृति में पाया गया, ये प्रकृति में पाया गया, ये पाया गया 0.02%, और यही कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो ग्रीन हाउस गैस का मुख्य बिंदु है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड शीतलक के रूप में प्रयोग होती है। शीतलक, अरे लाल सिलेंडर जो होता है, तुमने देखा होगा ट्रेन में, पेट्रोल पंप पर, शीतलक के रूप में, यानी अग्निशामक, अग्नि को बुझाने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है, ऐसे ऐसे करके। और अगर घर पर प्रैक्टिकल करना है तो क्या लेंगे, खाना सोडा लेंगे, खाना सोडे में नींबू निचोड़ देंगे तो वो जो धुआं निकलेगा, दैट कॉल कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम क्या करते हैं, अपने से बाहर निकालते हैं, इसको पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। तो ये इस चैप्टर में ही है, तो इसलिए इसके बारे में जानकारी मिलती है। कार्बन के कुछ अपरूप हैं इस चैप्टर में, कौन कौन से। हीरा है, हीरा अधातु है, सबसे कठोरतम, प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। हीरा का प्रयोग कांच काटने में किया जाता है। हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रिया पर काम करता है। प्रकाश की जो घटना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया पर कार्य करता है। और ये क्या होता है, ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, कुचालक होता है। फिर भी ये कैसा, इसका कुचालक होने के साथ भी इसका गलनांक कैसा होता है, उच्च होता है, अधिक होता है। आगे इसी का कार्बन के अपरूप में दूसरा जो है, ये पहला हो गया, दूसरा जो पदार्थ था वो कौन सा है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जिसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है, वो विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का सुचालक। इसका गलनांक और वो निम्न होते हैं, कम होते हैं, माइनस का मतलब कम होता है। एक होता है तीसरा पदार्थ फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है, गोलाकार जो अणु होते हैं कार्बन के छोटे छोटे, इसको कार्बन 16 कहा जाता है, कार्बन 16। कार्बन के बारे में एक और यहाँ इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, कार्बन 14 जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए, जैसे मान लीजिए हम खत्म हो गए,
हम खत्म हो गए तो हमारी राख और जो हमारे जो अंश होंगे, हड्डियां वगैरह जो होंगी, इनसे ही पता लगा लेंगे कि ये कितनी आयु का होगा। जैसे तुमने देखा होगा CBI, CDI, कौन कौन सा है वो जो नाटक चलता है, CID, CID, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें वो जो सालों के है ना, वो पता लगा देता है उसमें से कि ये कितनी आयु का रहा होगा। तो कार्बन 14 विधि से आयु का पता चलता है। किसका पता चलता है? जीवाश्मों की आयु का पता चलता है। यूरेनियम 237 से पता चलता है किसका? चट्टानों की आयु का, तारों की आयु का। चलिए, तो ये 3 इसके अप्रूव थे, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। इनके बारे में मैंने तुम्हें थोड़ा थोड़ा बता दिया। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट अप्रूव के बारे में थोड़ा आ जाता है कभी कभी। सर्वतोमुखी प्रकृति, इसके बारे में इतना तो नहीं आता, बस इसके बारे में समझना है। जैव शक्ति सिद्धांत इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में सर्वाधिक जो इम्पोर्टेंट है वो कार्बन की यौगिक है, कार्बनिक समूह है, कार्बनिक समूह है, एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। समूह क्या होते हैं? कार्बन के तत्वों से, कार्बन के जो यौगिक होंगे उनसे कुछ समूह क्या कर देंगे, कुछ समूह जुड़ जाएंगे तो कार्बनिक समूह बन जाएंगे। ठीक है, वो मैंने करा दिया एक अलग से वीडियो में, तो आप चेक कर लीजिए। आगे, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है? श्रृंखला के रूप में देख लीजिए। तो कार्बन में वो शक्ति होती है छोटी छोटी से लंबी श्रृंखला बनाकर वो क्या कर सकती है? यौगिकों का निर्माण कर सकती है। कार्बन की प्रकृति में हम देखें तो संयोजकता के रूप में, संयोजकता के रूप में ये क्या करती है? इसकी 4 बॉन्ड होते हैं, जैसे हाइड्रोजन चारों तरफ से घेरा रहता है। तो ये क्या करती है? ये हाइड्रोकार्बन के साथ में अगर ये नहीं है तो किसी अन्य प्रतिस्थापी से क्रिया करके भी बॉन्ड बना सकती है। ठीक है, अन्य प्रतिस्थापी का क्या मतलब है? यहाँ 4 संयोजकता में, यानी कि हाइड्रोजन के साथ में हैलोजन यानी क्लोरीन, ClBr, हैलोजन से क्रिया कर सकती है। ठीक है, और ये इसके अलावा समूह से भी बंध बना सकती है, आबंध बना सकती है। ये इसके बारे में कुछ बातें हैं। ठीक है, जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत का मतलब क्या है? जीवाश्मों में, जीवाश्मों में जो तत्व पाया जाता है उसे कार्बन कहते हैं, है ना। यानी प्रत्येक जीव में जो शक्ति का निर्माण हुआ है वो कार्बन की वजह से हुआ है। कार्बन नहीं होता तो हमारी हड्डियों में कार्बन पाया जाता, नखूनों में कार्बन पाया जाता। ठीक है कि नहीं? कार्बन के बारे में, राखों में जो राख होती है उनमें कार्बन पाया जाता है। तो बर्जीलियस नाम के जो वैज्ञानिक थे, फ्रांस वाले, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, उन्होंने कहा कि जीवाश्मों से जो कार्बन पाया जाता है, और हमारे चैनल पर यूपी पुलिस, SSC, GD और आर्मी संबंधित कुछ रीजनिंग और इन चीज़ों के वीडियोस डाले जाएंगे और बहुत जल्द आने वाली हैं ये चीज़ें, है ना। लेकिन हम जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जहाँ से हमारा अस्तित्व है, वो क्लास 12th और 10th, वो पढ़ाई हम जरूर कराते रहेंगे। उसके साथ में बहुत जल्द यूपी पुलिस और SSC, GD और आर्मी संबंधित चीज़ें भी अपलोड करते रहेंगे। और सीटेट के लिए, ठीक है। एनीवे, यहाँ आ जाते जैव शक्ति सिद्धांत में, यानी जीवाश्मों में जो पदार्थ, जो तत्व पाया जाता है वही जैव शक्ति सिद्धांत कहलाता है। किसने कहा? बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक ने बोला था। हाइड्रोकार्बन यानी वे पदार्थ जो हाइड्रोजन, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उनको ही क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अच्छा, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति में श्रृंखला हो गई, चतुष्मुखी संयोजकता हो गई, और एक और हो जाती है क्या?
एक और हो जाती है तुम्हारी क्या, एक और हो जाता है इसमें, चेक करेंगे क्या हो जाता है। आबंध बनाने की, आबंध बनाने की प्रकृति इसमें क्या करती है कि सिंगल बॉन्ड, इनके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तक ये क्या कर सकती है, आबंध बनाती है। ट्रिपल बॉन्ड और इसका मतलब क्या है देख लीजिए, हाइड्रोजन के चारों तरफ, सॉरी कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन है, मैं इसको हटा दूंगा, कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन है, अगर ये तत्व तो हट गया एसिड की क्रिया करने पर तो Cl इधर आ गया, ये क्या रह गया, हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, हाइड्रोजन यहाँ से हट गया तो बॉन्ड सिंगल बना दिया। आगे अगर दो हाइड्रोजन हट रहे तो कोई यौगिक बना के, है ना, हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन हो, या हेलोजन भी इससे आबंध बना सकते हैं। तो ये आबंध बनाने की चीजें थी। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त घी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, तेल और अन्य वसा में असंतृप्त। संतृप्त का मतलब है जहां एक बॉन्ड से ही काम चल जाए वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। असंतृप्त में 2 और 3 आहन या बॉन्ड जुड़ता है वही असंतृप्त कहलाता है। असंतृप्त तो ये था, ये 5 फर्स्ट। अगर आपके दिखने में समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, सुने और सुनने के साथ इन चीज़ों को नोट करते चले, 1 बार में 2 बार में 3 बार सुनते रहे, इसी के साथ पढ़ो।